साथ लग करके काम कर रहा था। आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, रसोइया, ग्राम चौकीदार, आपके कोटेदार, इन सब के साथ साथ उस हरेक तबके को छूने का प्रयास किया था जिनके मानदेय बढ़ने हैं। निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन में भी वृद्धि हो, चर्चा हो। जो लोग अब तक इन योजनाओं से जुड़ नहीं पाए थे उन लोगों को जोड़ने का प्रावधान हो, इन सब पे सदन में चर्चा हो। लेकिन समाजवादी पार्टी का नकारात्मक को समझ रहे हैं, तो कुछ आप चौकीदारों के लिए कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो अनु त्रिपाठी जी, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आपके संघर्ष का परिणाम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके द्वारा जो विषय समाज में लाया गया, मुख्यमंत्री जी के सामने रखा गया, जो कि अपने ग्राम चौकीदारों से जुड़ा मामला है, बड़ा संगीन मामला है कि बड़े आज हम 2026 में हैं और उनका वेतनमान के संबंध में जो आपने मांग रखी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको स्वीकृत करने का फैसला कर लिया है और जल्द ही एक उचित मानदेय जो होगा उनको प्राप्त होगा। और बाकी अन्य भी जो सुविधाएं मैंने बताई थी आपको कि इनके लिए आवासीय व्यवस्था की और जो भी जिस तरीके की अगर आपकी डिमांड है मुझे और बताएंगे, मैं और विषयों पर काम करना चाहूँगा। और ग्राम चौकीदार साथियों का जीवन सुदृढ़ हो, उनके बच्चे अच्छे विद्यालय में पढ़ाई लिखाई करें, अच्छे उनका नाम रोशन करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं सभी चौकीदार भाइयों से है। आपके लिए अनु त्रिपाठी जी हमेशा खड़े रहे हैं। मैंने देखा इनके संघर्ष के दिनों पे कितना काम किया इन्होंने, दौड़ दौड़ के एक एक अमेठी हो, सुल्तानपुर हो, औरैया हो, ढावा हो, मतलब कोई ऐसा जिला नहीं है जहां इन्होंने प्रवास नहीं किया, जहां ग्राम चौकीदारों को जोड़ा नहीं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अनु त्रिपाठी जी को मजबूत। आप सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। जैसे कि अभी आपने देखा कि हमारे जो बीजेपी के नेताजी हैं उन्होंने कहा कि भाई बड़े दुख की बात है कि हमारे ग्राम चौकीदारों के साथ अभी भी इतना अल्प मानदेय है। तो मैं पूछना चाहती हूँ, ये किसकी गलती है? हमारी गलती है, ग्राम चौकीदारों की गलती है कि सरकार की गलती है कि अनु त्रिपाठी जी की गलती है? किसकी गलती है कि आज भी हमारे कर्मचारी अल्प मानदेय में कार्य कर रहे हैं? किसकी गलती है? किसने कहा था कि हमारी सरकार आने के बाद हम कर्मचारियों का 10,500 मानदेय कर देंगे? किसकी गलती है? किसने कहा था ये चीज़ें? अगर अनु त्रिपाठी आवाज़ नहीं उठाते, अनु त्रिपाठी सामने नहीं आते और अनु त्रिपाठी ये नहीं बोलते कि भाई ग्राम चौकीदारों के साथ गलत हो रहा है, तो सरकार को तो कभी पता ही नहीं चल पाता कि ग्राम चौकीदारों के साथ गलत हो रहा है। तो ये किसकी गलती है? सरकार अधिकारी तो बन जाती है, राजा तो बन जाती है, पर प्रजा के साथ क्या हो रहा है ये भी तो देखना, ये किसकी गलती है? इस पर मैं यही कहना चाहूँगी कि गलती हम लोग की है, इसलिए क्योंकि हमने आप पे विश्वास किया। बस आपका एक ही रोना है, हमने रोड बनाई, हमने कर्जा दिया, हमने फलाने किया, लेकिन हमने जो कर्मचारी दिए, हमने रोड बनाई में जो काम किए कर्मचारी, उन पर ध्यान नहीं दिया। जो बिजली लेकर आए उन पर ध्यान नहीं दिया। जो हमारे देश के विकास में कर्मचारी, जो भी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, चाहे वो आशा हो, हमारी आशा दीदियों को लेकर भी सीएम जी ने कहा कि मानदेय बढ़ेगा, ये बात वो मार्च से कह रहे हैं। ये चीज़ ग्राम चौकीदारों को लेकर संसद में एक बार आवाज़ उठ चुकी है, ये आप भी जानते हैं। इसको लेकर भी मैंने वीडियो बनाया था, इसलिए मैंने बीच में कुछ दिनों के लिए बनाना ही छोड़ दिया, क्योंकि मेरा तो ये समझ में नहीं आ रहा है, सरकार बोल के खुद मुकर जाती है, खुद भूल जाती है। हमें याद दिलाना पड़ता है। अगर अनु त्रिपाठी ना हो, संगठन ना करे, संघर्ष ना करे, और कारण ये है कि भाई ग्राम चौकीदार उन पर प्रेशर डाल रहे हैं क्योंकि हेड बने हैं वो, है ना। तो संगठन के ऊपर दबाव है कि भाई आप करिए, कुछ आप करिए, तो वो लगातार आवाज़ उठा रहे, तब कहीं जाके सरकार के कानों तक ये आवाज़ पहुंचती है। अगर संगठन अपनी मांग ना करे तो वही वाली बात हो जाती है कि अगर बच्चा मम्मी से खाना ना मांगे तो मम्मी तो खाना ही ना दे। वही वाला हाल हमारे कर्मचारियों का है कि जब तक हमारे कर्मचारी आवाज़ नहीं उठाते, रोड पर नहीं निकल जाते, परेशान नहीं होते हैं,
तब तक सरकार को चीज़ समझ में नहीं आती है कि भाई कर्मचारियों को लेकर भी कुछ करना चाहिए। अभी भी सरकार ने ये चीज़ तो कह दिया कि हैंडसम मानदेय दिया जाएगा, लेकिन कब तक दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, इसकी पुष्टि अभी भी नहीं की गई है। और यहाँ पर बीजेपी के नेता बड़े दुख जता रहे हैं कि भाई बड़ा दुख है कि भाई कर्मचारी इतने अल्प मानदेय में कार्य कर रहे हैं। किसकी गलती है? कर्मचारियों की गलती है। आज 70 सालों से देश के विकास में योगदान दे रहे हैं, किसकी गलती है? आज हमारी आशा दीदी मातृत्व को लेकर कितनी महिलाएं मर जाती थी गाँवों में डिलीवरी के टाइम पे, उनको लेकर मदद कर रही हैं, उनका उचित मानदेय नहीं मिल रहा है, किसकी गलती है? आवाज़ उठाने का टाइम आ गया है, कर्मचारियों को अपनी बात रखने का टाइम आ गया है। अब कर्मचारी हमारे साफ साफ बोल दिए हैं, या तो 2026 में उचित मानदेय मिलना चाहिए, हैंडसम मानदेय नहीं, उचित मानदेय, या तो 2026 में उचित मानदेय मिलना चाहिए, नहीं तो 2027 में हम बदलाव करेंगे। हमारे कर्मचारियों ने साफ साफ कह दिया है। भाई क्या करें, कर्मचारी भी विश्वास करके हार गए हैं, भाई देख के थक गए हैं। हमें बड़ी बड़ी बातें नहीं सुननी, हमें बड़ी बड़ी बातें सुननी होती तो हमें विपक्ष कुछ नहीं बिगाड़ा था हमारा, है ना। हमने अब बातों से नहीं, हम काम देखना चाहते थे। हमने देख लिया है 15 सालों में मंदिर बनवाया, ठीक है, मंदिर बनवाया चंदा के हिसाब से बनवाया, ठीक है, लेकिन उस मंदिर में जो वहाँ पर रहने वाले लोग थे उनको निकाला गया, उनके रहने की व्यवस्था नहीं की गई। इसको कोई नहीं दिखा रहा है, मीडिया चुप्पी साधे, क्योंकि सरकार ने खरीद रखा है। कोई कुछ बोलता है, वीडियो डिलीट कर दे दिया जाता है, चैनल डिलीट कर दिया जाता है। मतलब आवाज़ उनके खिलाफ एक शब्द कोई बोल ही नहीं सकता, कोई सच बोल ही नहीं सकता। आप भी देखे होंगे मीडिया के सामने जब भी सीएम जी आते हैं तो सिर्फ अपनी बात बोल के जाते हैं। जब भी कोई कर्मचारी, कोई रिपोर्टर आवाज़ कुछ सवाल पूछता है तो उठ के चले जाते हैं। भाई सवाल दीजिए ना, जवाब दीजिए, आप सवालों के फेस कीजिए, बात कीजिए। बात करने के लिए होना भी तो चाहिए। आपने इसका तो बखान कर दिया कि हमने ये काम किया है, लेकिन उस काम में करने वाले कर्मचारी, जल जीवन मिशन में वो 13 लोग आज भी भटक रहे हैं। इसका जवाब कौन देगा मंत्री जी, बताइए, इसका जवाब कौन देगा? वो आशा दीदी आज भी अपने अल्प मानदेय में कार्य कर रही हैं, इसका जवाब कौन देगा, बताइए। आज कर्मचारी पूछ रहा है कि क्या हुआ आपके उन वादों का जो आपने 2014 में किए थे, क्या हुआ? आज जनता आपसे सवाल पूछना चाहती है, मोदी जी, योगी जी, बताइए क्या हुआ? डबल इंजन की सरकार का हवाला दिया था आपने, तो क्या हुआ उस डबल इंजन की सरकार का? क्यों कर्मचारी आज भी परेशान हैं? क्यों कर्मचारी आज भी रो रहे हैं? क्यों वो महिलाएं अपने घर का काम समेटकर अपने लिए टाइम निकाल कर जब कार्य करने निकलती हैं तो क्यों उनको सिर्फ इतना मानदेय दिया जाता है जिससे वो सिर्फ ये एहसास करें कि सैलरी मिल रही है, बस, ना तो उससे वो जी पा रही हैं ना उससे खा पा रही हैं। अगर कोई कार्य कर रहा है, समय दे रहा है, तो उसका उचित मानदेय मिलना चाहिए। हैंडसम मानदेय नहीं चाहिए, उचित मानदेय चाहिए। जो संविधान में लिखा गया है, एक उचित मानदेय बताया गया है संविधान। आपने अगर कह दिया कि भाई हमारे सभी कर्मचारियों का मानदेय बढ़ेगा, कब तक बढ़ेगा इसकी कोई पुष्टि नहीं। सभी कर्मचारी परेशान हैं, लगातार कमेंट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कब तक मानदेय मिलेगा, कितना मानदेय मिलेगा, क्या जवाब दें हम हर बार हम आश्वासन दे रहे हैं कि ठीक है आप लोग का मानदेय बढ़ेगा। सरकार ने यही चीज़ अप्रैल में की थी, मार्च लास्ट में कहा था संसद में कि ठीक है हम कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाएंगे, ग्राम चौकीदारों का मानदेय बढ़ाएंगे। क्या हुआ? हमारी आशा दीदी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता दीदी, रसोईया दीदी, इन सभी का नाम आप पहले भी ले चुके हैं, लेकिन उनका क्या हुआ? क्यों चुप्पी साधे हैं? डबल इंजन की सरकार का हवाला देकर वादे किए थे आपने, उन्हें पूरा किया जाए। हम सरकार से विनती करते हैं, हमारे सभी कर्मचारी, इतने आंकड़े तो आपने बता दिए हैं कि 1 लाख के ऊपर आशा है, 1 लाख के ऊपर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, 60,000 के ऊपर हमारे ग्राम चौकीदार हैं और 1 लाख के ऊपर हमारी रसोईया, सभी के आंकड़े आपने बता दिए हैं। सोचिए इतने कर्मचारी कैसे सर्वाइव कर रहे होंगे अल्प मानदेय में, बताइए। सोचने वाली बात है। आपके ऊपर विश्वास किया था जनता ने, उम्मीद थी कि आप कुछ करेंगे, कुछ बेहतर करेंगे, इन कर्मचारियों के लिए भी बेहतर करेंगे। आपने इनका काम तो बढ़ाया, आज अटेंडेंस को आपने इतना कठिन कर दिया है आशा कार्यकर्ता दीदियों का कि बिल्कुल लाइव आकर जब तक अटेंडेंस नहीं देंगी तो हाजिरी ही नहीं लगती है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उस हाजिरी के हिसाब से क्या उन्हें उचित मानदेय दिया जा रहा है? आज भी तो उतनी सैलरी में कार्य कर रही हैं वो।
जनता पूछना चाहती है आपसे, सीएम जी जवाब दीजिए। हम यही कहेंगे कि एक बार आप ऐसा लाइव कॉन्फ्रेंस करें, बात करें कि जनता आपसे सवाल पूछे, तब आपको पता चलेगा कि जनता के अंदर कितना आक्रोश है आपको लेकर, कितने सवाल हैं उनके अंदर। आपने अपनी सुनाकर चल दिए हैं, कभी उनकी नहीं सुनी। आप ये चीज़ हमने दोनों नेताओं को देखा है, चाहे मोदी जी का हो, चाहे योगी जी का हो, चाहे किसी का भी हो, सिर्फ अपनी सुनाकर चले जाते हैं, कभी जनता की सुनने के लिए उनके सवाल के जवाब आज तक नहीं दिए गए हैं। जैसे उन्हें लगता है कि अब कठिन सवाल आ रहा है या हक की बात अब कोई पूछने वाला है तो तुरंत उठकर चल देते हैं। ये गलत है। आपको हमने चुना है और ये गलत, आपको जवाब देना पड़ेगा। जनता पूछना चाहती है 2026 में या तो उचित मानदेय होगा या 27 में बदलाव होगा। ये एक नहीं, सभी कर्मचारियों के मन की बात है। आउटसोर्स सेवा निगम का अप्रैल से गठन हो रहा था, लेकिन आज भी धरातल पर नहीं हुआ है। महीने के लास्ट में आपने कहा था कि हो जाएगा, आज अगस्त चल रहा है, आज भी कर्मचारी परेशान हैं। 2-2, 4-4 महीने की सैलरी नहीं मिलती कर्मचारियों को। किसी को कोई चिंता नहीं है कि कैसे उनके घर की व्यवस्था चल रही होगी। बस आप लोग कहते, हमने किया है, हमारी सरकार ने किया है। मैं सच कहती हूँ, इतनी सारी कंपनियाँ आ गई हैं, जहाँ तक मैं जानती हूँ 60% लोग कंपनियों में कार्य करते हैं। सिर्फ 40% लोग या 30% लोग होंगे जो कार्य करना चाहते हैं। इस पर भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सिर्फ 10% लोग तो वैसे ही काम नहीं करना चाहते हैं। 10% लोग को बिना काम का खाना चाहिए। यही आपके कोटा से गल्ला और ये उचित जो भी पैसे सरकार द्वारा थोड़ा बहुत मिलते हैं उतने में उनकी ज़िंदगी कट रही है, वो काम नहीं करना चाहते हैं। लेकिन कुछ 30% कर्मचारियों को भी मैनेज करना आपको बड़ा कठिन हुआ पड़ा है ना। खैर देखिए, जो भी अपडेट आएगी मैं बताती रहूँगी। फ़िलहाल मैं तो यही कहूँगी कि सीएम जी ने बोल दिया है, अब यही है हमारे पास जानकारी। अब आगे से कुछ आदेश आए तो हम आपको बताएं। फ़िलहाल आप लोग को मैं यही कहूँगी कि आप लोग अपनी तैयारी करते रहिएगा, अपने हिसाब से कार्य करना है। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।